नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। रिश्वत लेते एचएएस अफसर समेत 2 दलाल गिरफ्तार, चंडीगढ़ और पांवटा साहिब से किए अरेस्ट। रंग लाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मुहिम, अमेजॉन वोल्वो जैसी बड़ी कंपनियां निवेश को इच्छुक। हिमाचल सरकार ने रोकी 250 डॉक्टरों की सैलरी, 10 लाख की बैंक गारंटी नहीं देने पर फरमान। संगठन मुखियाओं पर कांग्रेस कप्तान ने कसा शिकंजा, अपने स्तर पर नहीं कर पाएंगे कोई भी नियुक्ति। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 4 फरवरी से पहली बार सीधा प्रसारण दिखाने का हो रहा प्रयास। अंब में जमीन को लेकर 2 गुटों में पंगा, 3 घायलों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल में नहीं बनेगी नई खेल नीति, सरकार ने लिया यू टर्न। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के एक अधिकारी समेत 2 दलालों को विजिलेंस ने बुधवार को रिश्वतखोरी के आरोप में चंडीगढ़ और पांवटा साहिब से गिरफ्तार कर लिया। पांवटा साहिब में एक स्टोन क्रशर लगाने की एनओसी की एवज में क्रशर मालिक से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इस मामले से प्रदेश की अफसरशाही में हड़कंप मच गया। पांवटा साहिब में बतौर एसडीएम तैनात रहा एचएएस अफसर मौजूदा समय में हमीरपुर स्थित टेक्निकल विश्वविद्यालय में बड़े ओहदे पर सेवारत है। मामला 2017 में उस वक्त शुरू हुआ था जब आरोपी अफसर पांवटा साहिब में बतौर एसडीएम तैनात था। फाइल क्लियर करवाने के लिए क्रशर मालिक से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। क्रशर मालिक ने मामले की जानकारी विजिलेंस को दी और जाल बिछा 4 टीमें बनाकर बुधवार को बद्रीपुर में दलाल को पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच चंडीगढ़ में एचएएस अधिकारी को भी विजिलेंस टीम ने साइन की हुई फाइल के साथ दबोच लिया। डीएसपी विजिलेंस बीडी भाटिया ने खबर की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश सरकार की निवेश जुटाने की मुहिम रंग लाने लगी है। 85,000 करोड़ रुपए का निवेश हिमाचल लाने के अभियान का पहला चरण खूब कामयाब रहा। बुधवार को बंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान अमेजॉन और वोल्वो जैसी बड़ी कंपनियों ने हिमाचल में निवेश करने में रुचि दिखाई। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक उत्पाद देश दुनिया में बेचना चाहती है, जबकि वोल्वो ठोस उद्योग की संभावना तलाश रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं बंगलुरु में नामचीन उद्योगपतियों से रूबरू हुए और उन्हें हिमाचल में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि हिमाचल में निवेश के लिए शांत वातावरण, उपयुक्त जमीन और प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने सभी संबंधित औपचारिकताएं ऑनलाइन निपटाने के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे निवेश सुचारू और शीघ्र संभव होगा। मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उद्योगपतियों से मुखातिब हुए और उन्हें प्रदेश में निवेश के फायदों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। अच्छे माहौल में आपको काम करने का अवसर देने का अपॉर्चुनिटी दी गई और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो आपके मन में इस प्रकार की होंगी, उन चीजों का समाधान समय के साथ साथ हम जब बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ उनका समाधान करने की कोशिश भी आ जाएगी। कहा कि पॉलिसी में चेंजेस की है और पॉलिसी में चेंजेस करने की जहाँ जरूरत महसूस होगी वो भी करेंगे। हिमाचल सरकार को प्रदेश के अस्पतालों से डॉक्टरों के भागने का इस कदर डर है कि दोनों मेडिकल कॉलेजों के 250 डॉक्टरों का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये वे डॉक्टर हैं जो प्रदेश के दोनों मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस कर रहे हैं। वेतन रोकने के पीछे कारण इन डॉक्टरों द्वारा पीजी के दौरान बैंक गारंटी जमा नहीं करवाना बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि आईजीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय जरियाल ने की है। फिलहाल अब मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित डॉक्टरों ने फैसला लिया है कि वे प्रदेश के दोनों मेडिकल कॉलेजों में 1 फरवरी को विरोध प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर काले बिल्ले लगाकर प्रदेश सरकार को चेतावनी देंगे कि यदि जल्द ही बैंक गारंटी खत्म नहीं की गई तो वे अस्पतालों में सेवाएं बाधित कर सकते हैं। डॉक्टरों में रोष इसलिए भी है क्योंकि एसोसिएशन 8 बार प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बैंक गारंटी खत्म करने को लेकर मिल चुकी है, लेकिन उसे अब तक आश्वासन नहीं मिला है। प्रदेश कांग्रेस के नए कप्तान कुलदीप सिंह राठौर एक्शन मोड में आ गए हैं। पार्टी में मचे घमासान के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के अग्रणी संगठनों और विभाग के मुखियाओं पर शिकंजा कस दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के ताजा तरीन आदेशों के बाद अब कोई भी मुखिया बिना प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति के अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है। अध्यक्ष ने सभी प्रमुखों के पर कतर दिए हैं। इस फैसले से कांग्रेस में अब खलबली मच गई है। बता दें कि अग्रणी संगठनों के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी हैं। ऐसे में ये फैसला किसी के भी गले नहीं उतर रहा है, पर अध्यक्ष का शिकंजा कसने के बाद अब पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को अनुशासन की उम्मीद जगी है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 4 फरवरी से राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इस बार बजट सत्र लाइव दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि सत्र 18 फरवरी तक चलेगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस बार सत्र छोटा कर 13 बैठकें रखी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र में 5, 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद होगा। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में बजट पेश करेंगे। 11, 12 और 13 फरवरी को बजट अनुमानों पर चर्चा और जवाब दिए जाएंगे। वहीं 14 फरवरी को प्राइवेट मेंबर डे होगा, जिसमें विधायक सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। 15, 16 और 18 फरवरी को कट मोशन और बजट अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। इसी बीच 18 फरवरी को बजट पर वोटिंग होगी और बजट पास होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सत्र के दौरान शनिवार को भी वर्किंग डे रखा गया है और अभी तक विधायकों ने 651 प्रश्न भेजे हैं। 4 फरवरी से चलने वाला यह सत्र 18 फरवरी तक चलेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 4 फरवरी को 9 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे माननीय वित्त मंत्री महोदय। 14 तारीख को फिर प्राइवेट मेंबर्स डे। 15, 16 और 18 तारीख को अनुदान मांगों कट मोशंस के ऊपर चर्चा और 18 तारीख को सायंकाल 4 बजे गैलुटेन लगा करके बजट पर वोटिंग होगी। ऊना के अंब में जमीन को लेकर हिमाचल और पंजाब के 2 गुटों में जोरदार झड़प हो गई। निशानदेही के दौरान बहस के बाद मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों पक्षों में समझौता न होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं मामले की भनक लगते ही पंजाब के 1.5 दर्जन लोग 2 गाड़ियों में हथियारों समेत आ धमके और उन्होंने स्थानीय व्यक्ति पर हमला बोल दिया। हमला होता देख स्थानीय लोग भी भिड़ गए। मारपीट में पंजाब के 2 व एक स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसमें क्रॉस केस दर्ज हुआ है ना, दोनों पार्टीज का जमीनी विवाद था ये जी, तो उसमें क्रॉस केस दर्ज कर दिया, जांच जारी है। अब भी कोई गिरफ्तारी तो नहीं है सर इसमें? नहीं, इंजर्ड है, दोनों तरफ से इंजर्ड है ना, दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है जी। तो ठीक है, उनके रिकवर होने के बाद जांच में जैसे मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं है ना जी बिल्कुल, तो उसके बेस पे कार्रवाई हम लोग लाएंगे। आवारा कुत्तों को पकड़ने गई टीम खुद ही कुत्तों के डर से दुम दबाकर भाग आई। बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में बुधवार को टीम सामने आती देख आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हाल ये हुआ कि टीम के कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नगर परिषद की टीम को भागते देख कुत्ते और खूंखार हो गए और जान के दुश्मन बन बैठे। बड़ी मुश्किल से 3 कर्मियों की टीम डियारा सेक्टर से निकल पाई। हाफते हुए ऑफिस पहुंचे तीनों मुलाजिम इस कदर सहमे हुए हैं कि अब जाने से हाय तौबा कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि इससे पहले भी इन्हीं कुत्तों के डर से टीम बैरंग लौट आई थी। वहीं लगातार खूंखार हो रहे कुत्तों को पकड़ने के लिए अब नगर परिषद ने टीमों को मंडी के डॉग ट्रेनर्स से विशेष ट्रेनिंग दिलवाने का फैसला किया है। बता दें कि खूंखार हो रहे आवारा कुत्तों से बचाने के लिए प्रदेश का अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल बार बार आगाह करता रहा है, पर समय पर कदम न उठाने से अब कर्मचारी खुद ही घिरने लगे हैं। 2 दिन की धूप के बाद हिमाचल में मौसम फिर बदल गया। विभाग के पूर्वानुमान को सही साबित करते हुए बुधवार को सुबह से ही आसमान पर काले गहरे बादल छाए रहे। इसी बीच दोपहर बाद शिमला और चंबा में हल्की बारिश, जबकि किन्नौर में 7 और डलहौजी में 4 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन तापमान में हल्की बढ़ोतरी के कारण ज्यादा हिमपात नहीं हुआ। इसी बीच विभाग की माने तो पहाड़ों पर 31 जनवरी को भारी बर्फबारी होगी और 2 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। 3 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 4 और 5 को एक बार फिर मौसम के मिजाज बदल जाएंगे। बुधवार को कल्पा का तापमान -6.6, केलांग 14, मनाली 2.4 और कुफरी -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बुधवार को प्रदेश भर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्कूलों, कॉलेजों और अलग अलग संगठनों ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर
राजधानी शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन भी रखा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्रपिता के गांव और गरीबों के विकास के सपने को साकार करने में जुटी हुई है। रिज पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री विद्या स्टोक्स, विधायक विक्रमादित्य सिंह, जिलाधीश नगर निगम शिमला की महापौर सहित स्कूली बच्चों ने भी मौन रख बापू को नमन किया। वहीं डलहौजी के गांधी चौक पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीदी दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर मुरारी लाल सहित स्थानीय प्रशासन और लोगों ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली। वहीं कांगड़ा, धर्मशाला, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में भी पुण्यतिथि पर महात्मा को मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। कई महीनों से प्रदेश की नई खेल नीति पर शोर मचाने वाली भाजपा सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। प्रदेश सरकार अब कोई भी खेल नीति नहीं बनाएगी। बता दें कि खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ऐलान किया था कि जनवरी में प्रदेश सरकार नई खेल नीति ला रही है, लेकिन अब अचानक पलट जाने से इस पर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों की खेल नीति स्टडी कर पूरा ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। बावजूद इसके अब जयराम सरकार ने नई नीति लाने से ही इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार की माने तो प्रदेश में जितने भी खेल संघ हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना काम पूरा करने का अधिकार है। इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अब चलते चलते रमेश धवाला के आरोपों की जांच करवाएगी हिमाचल सरकार। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया ऐलान। शिमला में रसगुल्ले की जांच में निकला सिंथेटिक कलर, महकमे ने फर्म से 10 दिन में मांगा जवाब। और प्रदेश में रुकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी भर्ती, विवाद के बाद अब नियमों के तहत पद भरेगा चयन आयोग। और हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं फौजा सेन परदेसी की आवाज में ये गीत। मन मोजिया अंबर गरजे बरखा पोंदी किणी किणी, थकी गई मैं मेरे डोला, ससु दिया गल्लां जो वो सुनी सुनी। बेचारा ससु ते डरदा, सोरा बेचारा ससु ते डरदा, अपनी करदा जियां गलां दी सस तियां ही करदा। ससु तां ऐसी पट्टी पढ़ाई गल्ला कर दी ताने अलाई। ससु ते डरदी मैं चुप चुप रहंदी, ससु ते डरदी मैं चुप चुप रहंदी। आए मेरे डोला सस ता मेरी हंसी नैनी बोल दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।